कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है और देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने को लालायित रहते हैं। दरअसल मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि वह अपने लिए प्रगति, उत्कृष्टता की ओर जाने वाली गति का रास्ता चुन सके और अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जा सके। यह निर्विवाद सत्य है। जब देवताओं को भी कुछ नया सृजन करने की आवश्यकता हुई, उस समय उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। मनुष्यों के पास संकल्प रूपी शक्ति होती है, जिसकी मदद से वह असंभव को भी संभव कर सकता है, उन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है जो कठिन और दुष्कर प्रतीत होते हैं। इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं। पहला जो उसे प्राप्त है उसे स्वीकार कर ले, और दूसरा वह जो चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करे। अगर आप पहला रास्ता चुनते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा रास्ता आपको अपने सपनों पर चलकर अपना लक्ष्य पाने के लिए अग्रसर करता है। जाहिर सी बात है, उस रास्ते में मुश्किलें भी होंगी। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए न सिर्फ आपको बार बार खुद को सुधारना पड़ेगा, बल्कि अपने सारे पूर्व निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध भी जाना पड़ेगा। स्पष्ट है कि यह रास्ता सरल नहीं है और इसमें संकल्प शक्ति अति आवश्यक है, जो आपके अंदर स्थित शक्ति के तीनों स्वरूपों इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाली शक्ति है। जब तक आप अपने जीवन में संकल्प शक्ति को सक्रिय नहीं करेंगे, आप अपने भीतर अहम ब्रह्मास्मि के घोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म को एक ऐसी सत्ता बताया गया है जिसमें बढ़ने की महान शक्ति है। स्वाभाविक है कि अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाना मनुष्य का धर्म है। यह तभी संभव होगा जब हम भेड़ चाल से अलग होकर कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करें। इसके लिए संकल्प शक्ति को क्रियान्वित करना अनिवार्य है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जीवन में दो विरोधी तत्व एक साथ कार्य करते हैं। एक छोर पर मन में उठती इच्छा है जो मनुष्य को जीवन से और अधिक पाने एवं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं दूसरी ओर भाग्य है जो कई बार आपकी निष्क्रियता को जीवन के साथ समझौते का नाम दे देता है। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य का मन इच्छाओं का जन्मस्थल है। उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु ज्ञान सहयोगी मात्र है, लेकिन उस इच्छा का समाकार करने के लिए आपको क्रिया शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। कार्य करने के मार्ग में अड़चन भी मन की ही उपज है। ऐसे में संकल्प शक्ति चंचल मन पर विजय पाने के लिए अनिवार्य है। संकल्प शक्ति के बिना आपके प्रयास इधर बितर हो जाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी कार्य को करने बैठते हैं और इसे आधा छोड़कर सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं या फिर किसी दोस्त से बातें करने लग जाते हैं और आपका वह कार्य अधूरा ही रह जाता है। संकल्प शक्ति को बलवती करना दरअसल मन को एकाग्र करने की क्रिया है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही होती है कि वह व्यर्थ की चहलकदमी करता है। कबीरदास कहते हैं, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। आपके मन की यह व्यर्थ गति आपको अपने लक्ष्य से भटका देती है। स्वाभाविक है कि ऐसे में आपके कार्य अधूरे रह जाते हैं। फिर आप अपनी गलतियों का दोष समस्याओं के सिर मढ़ देते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। समस्याओं के प्रति आपका भावुक दृष्टिकोण कभी आपको जड़ कर देता है, कभी असफलता को आत्मसात करने के लिए अपने आप को भाग्य के साथ समझौता करने की सीख देता है। आगे आप कहने लगते हैं कि वही है सोई जो राम रचि राखा। मन में दुर्बलता मुख्य रूप से संकल्प शक्ति के अभाव के कारण पैदा होती है। यदि यही दुर्बलता इच्छाओं को साकार करने के मार्ग में आ जाती है तो आप उसी समय अपने जीवन में कुछ बड़ा पाने के अवसर से चूक जाते हैं। वास्तव में आप अहम ब्रह्मास्मि को क्रियान्वित करने के अवसर से चूक जाते हैं। धन्यवाद।